तो दोस्तों पूरी मूवी की स्टार्टिंग होती है विशाखापट्टनम शहर के एक पोर्ट से और इस पोर्ट को देखकर हमें पता लगता है कि विशाखापट्टनम शहर के इस पूरे पोर्ट को एक कंपनी कंट्रोल करती है जिसका नाम है किंगपिन लॉजिस्टिक्स। किंगपिन लॉजिस्टिक्स साइमन नाम के एक आदमी की कंपनी है जिसने गवर्नमेंट से इस पोर्ट को 99 इयर्स की लीज पर लेके रखा है। और दोस्तों मूवी के अंदर साइमन का रोल किया है सुपरस्टार एक्टर नागार्जुना ने। अब यहाँ पर साइमन एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर है और क्योंकि पूरा पोर्ट उसके कंट्रोल में था तो अपने पोर्ट के जरिए वो महंगी महंगी ज्वेलरीज का सामान, इलीगल गोल्ड, पुराने एंटीक आइटम्स और महंगी लग्जरी घड़ियां भी स्मगल करवाता है। कभी कभी तो एक घड़ी की कीमत 2 करोड़ से भी ज्यादा होती है। साइमन सारे सामान को इंडिया से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी करता है। पूरे पोर्ट में 14,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं जिसमें लेबर, मजदूर और इंजीनियर्स होते हैं। इन सबको साइमन की गैंग के लोग कंट्रोल करते हैं और इन सब के ऊपर एक दयाल नाम का आदमी है जो इनडायरेक्टली सबको कंट्रोल करता है। और दयाल यहाँ पे साइमन का सबसे भरोसेमंद आदमी होता है। विशाखापट्टनम की जो पुलिस होती है उसे काफी टाइम से साइमन पर शक था। पुलिस डिपार्टमेंट को पूरा विश्वास था कि खाली स्मगलिंग करके इतनी दौलत शोहरत इकट्ठा करना पॉसिबल नहीं है, तो जरूर यहाँ पर साइमन स्मगलिंग के अलावा भी कोई इलीगल काम करता है। और इसीलिए पुलिस डिपार्टमेंट ने आज से 8 साल पहले दिलीप नाम के कांस्टेबल को साइमन के पोर्ट पर एक अंडर कवर स्पाई बनाकर भेजा था कि वो वहां जाकर पोर्ट की सारी खबर निकाले और साइमन के सारे इलीगल कामों के बारे में पुलिस डिपार्टमेंट को बताए। तब दिलीप नाम के उस कांस्टेबल ने 1 साल तक तो अपना काम किया और सारी जानकारी पुलिस को लाकर दी, लेकिन फिर 1 साल बाद दिलीप भी गायब हो गया और उसके पुलिस डिपार्टमेंट से सारे कनेक्शन टूट गए। उसके बाद से पुलिस डिपार्टमेंट ने जितने भी पुलिस ऑफिसर्स को वहां पर स्पाई बनाकर भेजा वो सब बारी बारी करके गायब हो गए और उनसे डिपार्टमेंट का कांटेक्ट टूट गया। मतलब साफ था या तो वो कैद में है या फिर उनको खत्म कर दिया गया है। अब इसके बाद ही हम प्रेजेंट टाइम को देखते हैं जहां पर अब तक की ये सारी कहानी पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ सीनियर ऑफिसर्स को एक पुलिस का जासूस बता रहा था और जासूस अपने सीनियर्स को बताता है कि वो अब तक साइमन के पोर्ट के बारे में यही सारी जानकारी इकट्ठी कर पाया है, लेकिन रही बात उससे पहले के जासूसों की तो उनकी मौत के बारे में वो ना ही जानता है और ना ही उस बारे में पता लगा पाया है। लेकिन उसका ये मानना है कि उन सारे जासूसों को दयाल ने मारा होगा, वही दयाल जो साइमन का सबसे खास आदमी है और साइमन की एब्सेंस में वही पोर्ट को संभालता है। साइमन पोर्ट पर कभी कभी ही आता है। साइमन का एक बेटा भी है जिसका नाम है अर्जुन। अर्जुन एक कस्टम ऑफिसर है जो डायरेक्टली तो अपने फादर के बिजनेस से दूर ही रहता है, पर साइमन अपने बेटे के कस्टम ऑफिसर होने का पूरा फायदा उठाता है और वो अपने बेटे अर्जुन के जरिए सारे इलीगल कस्टम के काम को आसानी से पूरा करवा लेता है। और किंगपिन में ही काम करने वाली एक लड़की अर्जुन की गर्लफ्रेंड होती है, इसकी जानकारी शायद साइमन को नहीं थी। अब दयाल को उस पुलिस ऑफिसर के बारे में पता लग जाता है कि वो एक जासूस है और इसीलिए दयाल उसको खत्म करके पोर्ट पर सबके सामने क्रेन पर लटका देता है। अब ऐसा करने से दयाल के बारे में पता चलता है कि वो कितना खतरनाक और वो किस हद तक जा सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और विशाखापट्टनम से सीधा चेन्नई शहर को दिखाया जाता है जहाँ देवराज यानी देवा, जिसका रोल किया है सुपरस्टार रजनीकांत ने। अब रजनीकांत यानी देवा चेन्नई शहर में अपने बड़े से मेंशन में अपने 18 कुली दोस्तों के साथ रहता है। इस मेंशन का नाम है देवास मेंशन। पढ़ने लिखने वाले कुछ लड़के भी देवा मेंशन पर रहते हैं क्योंकि यहाँ फ्लैट बहुत सस्ते थे। मेंशन में ड्रिंकिंग के साथ किसी तरह का धूम्रपान अलाउड नहीं है। पढ़ाई के अलावा यहाँ और कोई भी काम आप नहीं कर सकते हैं। मेंशन में एक रूम है जिसके अंदर जाना और उसके आसपास जोर से बोलना बिल्कुल मना है। यहीं पर एक पुराना लैंडलाइन फोन है जिसका इस्तेमाल करना अलाउड नहीं है। ये देवा का पर्सनल फोन है और ऑब्वियसली उसे शराब पीने वाले लोग पसंद नहीं। 30 साल से उसने खुद शराब को हाथ तक नहीं लगाई है। मेंशन में एक आदमी आता है जो देवा को बताता है कि उसके दोस्त राजशेखर की मौत हो चुकी है। रेलवे ट्रैक के पास उसकी लाश मिली है और मौत का रीजन हार्ट अटैक बताया जा रहा है। देवा को काफी शौक लगता है और वो राजशेखर के अंतिम संस्कार में जाता है। वहाँ उसकी 3 बेटियों में से सबसे बड़ी बेटी प्रीति उससे रूडली बात करती है और उसे जाने को कह देती है। देवा वहाँ एक दारूबाज आदमी को देखता है जो रोए भी जा रहा था और लगातार पिए भी जा रहा था। शायद ये राजशेखर का दोस्त था। वो भी काफी दुखी था। अब क्योंकि राजशेखर सेहत से ठीक ठाक था, देवा को उसकी हार्ट अटैक वाली बात पर विश्वास नहीं होता और देवा को फील होता है कि उसकी डेथ सामान्य नहीं थी बल्कि उसको मारा गया है। पोर्ट पर इसी टाइम एक आदमी दयाल के पास फोन करके कहता है कि डिपार्टमेंट को एक और लाश मिली है और पहले की तरह ही लाशों को ठिकाने लगाओ वरना पुलिस को संभालना मुश्किल हो जाएगा। अब देवा प्रीति से जाकर मिलता है और राजशेखर की ऑटोप्सी रिपोर्ट मांगता है। देवा के पास भी राजशेखर की एक ऑटोप्सी रिपोर्ट थी जो प्रीति वाली रिपोर्ट से मैच नहीं होती। प्रीति वाली रिपोर्ट ये बता रही थी कि राजशेखर के सीने पर वार किए गए थे जिसके चलते उसकी सांसें रुक गई। देवा प्रीति से कहता है जिसने तुम्हारे पिता को
मारा है वो तुम तीनों को भी मार सकता है और इसीलिए मैं तुम सबकी परछाई बनकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्योंकि प्रीति देवा को कुछ खास पसंद नहीं करती, फॉर सम अननोन रीजन वो उन्हें उनके हाल पर छोड़ देने को बोलती है। देवा कहता है कि वो अपने दोस्त के हत्यारों को ढूंढ कर ही रहेगा। देवा फिर उस नशेड़ी आदमी से मिलता है। वो देवा को एक जगह ले जाता है और कहता है कि पिछले 5 साल से यहीं पर राजशेखर काम करता था। वो अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाना चाहता था पर उसके पास इसके लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। फिर वो जिस टेक कंपनी के लिए काम करता था उसे छोड़कर खुद की रिसर्च करने लगता है। राजशेखर के पास एक आइडिया था कि वो एक मोबाइल क्रीमेटर यानी बॉडी डिसइंटीग्रेशन मशीन बनाएगा। अब क्योंकि इस मशीन के पार्ट्स इंडिया में अवेलेबल नहीं थे तो उन्हें वो कस्टम्स के जरिए इलीगल तरीके से मंगवा लेता है। कुछ दिन में वो मशीन को बना लेता है। उसने सोचा था कि सरकार से पेटेंट करवा लेगा और उन पैसों से अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाएगा, पर हुआ इसका उल्टा। उस मशीन में हाई वोल्टेज करंट दौड़ता था जिसके चलते लाश कुछ ही सेकंड्स में राख बन जाती थी। अब अकॉर्डिंग टू राजशेखर इसका फायदा था कि लकड़ी जलाकर दाह संस्कार करने से जो पॉल्यूशन होता है वो कम हो जाएगा और वो ये सब कुत्तों, बिल्लियों और जानवरों को डिसइंटीग्रेट करने के लिए बना रहा था, न कि इंसानों के लिए। लेकिन इंस्पेक्शन करने वाले ऑफिशियल्स ने जब ये देखा तो कहा अगर ये आविष्कार गलत हाथों में चला गया तो बहुत बुरा हो सकता है। उनके अनुसार अगर किसी की लाश को इससे जलाया गया तो ये भी पता कर पाना संभव नहीं है कि वो आदमी कौन था। एज सच की सिर्फ राख ही बचती है और उसके प्रोजेक्ट का पेटेंट रिजेक्ट कर दिया जाता है। साथ ही साथ उसकी मशीन भी वो लोग उठा ले जाते हैं। राजशेखर का सारा प्लान इसी मशीन पर डिपेंड कर रहा था तो वो पेटेंट रिजेक्ट होने के बाद टूट सा जाता है और जीवन यापन के लिए जो काम मिलता था वो सब कुछ करने लग जाता है। सब ठीक चल रहा था जब तक साइमन उन सबकी जिंदगी में नहीं आया था। एक दिन साइमन के दुश्मन उसे मारने आते हैं और वो अकेला लड़ रहा था। दुश्मन ज्यादा थे और वो साइमन को मारने ही वाले थे कि तभी अचानक एक आदमी बीच में आकर साइमन को बचा लेता है। ये था दयाल। खुद की जान दांव पर लगाकर उसने साइमन की जान बचा ली और उस दिन साइमन को 22 लाशों को ठिकाने लगाना पड़ा। अब यहाँ पर पुलिस भी एक्टिव थी तो लाशों को ठिकाने लगाना जरूरी भी था और इतनी सारी लाशों को बगैर नजर में आए ठिकाने लगाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तब वहाँ अर्जुन आता है और साइमन को राजशेखर की बनाई मशीन के बारे में बताता है। अब यहाँ अर्जुन मशीन के बारे में इसलिए जानता था क्योंकि उसी ने मशीन के पार्ट राजशेखर के लिए इलीगली मंगवाए थे। तो वो बताता है कि उस मशीन का यूज करके लाशों को ठिकाने लगाया जा सकता है। साइमन सीधा राजशेखर के पास पहुंच जाता है। राजशेखर पहले तो मना करता है कि वो साइमन के लिए कोई गलत काम नहीं करेगा, लेकिन साइमन के धमकाने पर कि काम करो नहीं तो तुम्हारी बेटियों को मार दूंगा, मजबूरी में राजशेखर मशीन बना देता है और अपनी बेटियों की जान बचाने के लिए साइमन के लिए लाशों को राख बनाने का काम करने लगता है। साइमन इस काम के लिए उसे पैसे भी देने लगता है। दयाल ने साइमन की जान बचाई थी इसलिए साइमन उसे अपने साथ ले आता है और तब से दयाल पर उसका ट्रस्ट बहुत बढ़ जाता है और वो डायरेक्टली उसके लिए काम करने लगता है। क्योंकि प्रेजेंट में राजशेखर तो खत्म हो चुका है तो अब लाश कैसे ठिकाने लगाई जाए, मशीन चलाना सिर्फ वही जानता था। राजशेखर के इस काम में उसकी बड़ी बेटी प्रीति हेल्प करती थी। सोचा गया कि उसे मशीन चलाना आता होगा। ये सोचकर दयाल अपने आदमियों को प्रीति को लाने के लिए भेज देता है, लेकिन इससे पहले वो लोग प्रीति को उठा पाते उससे पहले वहां आ जाता है देवा। अब एज यूजुअल देवा सबकी पिटाई करता है और बुढ़ापे में भी तंदुरुस्त लोगों की जमकर धुलाई कर देता है। इसके बाद देवा कहता है मुझे मशीन चलानी आती है और मुझे ही ले चलो। फिर वो लोग देवा के साथ प्रीति को भी ले जाते हैं। असल में देवा को उस मशीन के बारे में कुछ भी नहीं आता था। दूसरी तरफ प्रीति कहती है कि ये मशीन काफी हाईटेक है, मुझे चलाना ही नहीं आता इसको। दयाल का विश्वास जीतने के लिए मशीन को अब तो कैसे भी चलाना था तो वो रैंडमली कुछ बटन दबाते हैं और किस्मत से मशीन चल पड़ती है। दयाल ये देखकर संतुष्ट हो जाता है और उन्हें काम पर रख लेता है। इन दोनों के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था। देवा को पूरा यकीन था कि राजशेखर को मारने वाला यही है किंगपिन लॉजिस्टिक्स में, तो वो वहां रहकर उसका पता लगाना चाहता था और एज यूजुअल लाशों को राख बनाने के लिए इन दोनों को पैसे भी मिलते हैं। यार ये कुछ ज्यादा ही ईमानदार स्मगलर हैं, किसी की मजदूरी नहीं मारते। अब साइमन इसी बीच एक जासूस को पकड़ लेता है और हथौड़े से पीट पीट कर निपटा देता है। देवा प्रीति से कहता है तुम अब ये काम छोड़ दो और अपना कुछ और काम करो, जिस पर प्रीति ये कहती है कि उस पर काफी जिम्मेदारियां हैं और वो काम नहीं छोड़ सकती है। जो सुनने के बाद देवा उसे अपना भी हिस्सा दे देता है। यहाँ ये भी पता चलता है कि देवा प्रीति का फूफा है। राजशेखर की बहन ही देवा की पत्नी थी और गैस सिलेंडर फटने की वजह से देवा की पत्नी और प्रीति की माँ की मौत हो गई थी। प्रीति के पास देवा और उसकी पत्नी की फोटो थी जो वो देवा को दे देती है। अब साइमन इन दोनों को अपने पास बुलाता है और वो देवा को देखकर कहता है मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है, लेकिन
लेकिन उसे याद नहीं आता कि कहाँ देखा है। साइमन मैक्सिमम टाइम नशे में ही रहता था, इसलिए उसे ज्यादा कुछ याद नहीं रहता था और इन सबको इग्नोर करके साइमन देवा को एक लाश ठिकाने लगाने को कहता है। शॉकिंगली वो लाश दयाल की थी। साइमन ने जासूस को तो मारा ही, साथ में दयाल को भी मार डाला, क्योंकि वो दयाल के बारे में भी जान चुका था कि वो भी एक जासूस है। साइमन देवा से कहता है, इसको कमिश्नर ऑफिस के बगल वाले ग्रेवयार्ड में गाड़ दो। मैं चाहता हूँ कि इसकी लाश पुलिस वालों को मिले और उन्हें सबक मिले कि कोई भी मेरे काम की जासूसी करेगा तो उसका यही हाल होगा। देवा और प्रीति को समझ में नहीं आता कि साइमन ने उन्हें ये काम क्यों दिया है। ये दोनों गड्ढा खोदकर दयाल को गाड़ देते हैं, लेकिन तभी दयाल जिंदा हो जाता है। देवा साइमन के एक आदमी को फोन करके कहता है कि दिलीप जिंदा है। अब उस आदमी के मन में लालच आ जाता है। वो कहता है, ये किसी को मत बताना, उसके पास करोड़ों का माल है, मैं आ रहा हूँ वहाँ, उसे मारना मत, अगर वो माल हमारे हाथ लग गया तो हम सब माला माल हो जाएंगे। दयाल उनके सामने गिड़गिड़ाने लगता है, मुझे छोड़ दो, मैं तो खुद साइमन की जासूसी कर रहा था ताकि उसे पकड़वा सकूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं वगैरह वगैरह। साइमन को पता चल जाता है कि दयाल जिंदा है, तो वो देवा को फोन करके कहता है कि उसे मार दो, मेरे लिए ये काम करो, मैं तुम्हारे लिए भी एक काम करूंगा। जब तक उसका आदमी वहां पहुंचता है तब तक देवा ने दयाल को मारकर गाड़ दिया था। अब वो आदमी देवा को साइमन के पास ले जाता है, जहाँ साइमन देवा को एक वीडियो दिखाता है जो एक्चुअल में एक सीसीटीवी फुटेज थी, जिसमें कि दयाल ने राजशेखर को बांधकर उसके सीने पर कई वार किए, जिससे वो मर जाता है। देवा नोटिस करता है कि राजशेखर ने मरने से पहले दयाल के कान में कुछ कहा था। असल में देवा ने दयाल को नहीं मारा था, बल्कि उसने उसे अच्छा इंसान समझकर भगा दिया और उसके साथ प्रीति भी गई थी उसे सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए। अब यहाँ पर देवा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है कि जिसने उसके दोस्त को मारा देवा ने उसे ही छोड़ दिया। साइमन कहता है कि मुझे पता है कि तू राजशेखर का दोस्त है, तुझे जानबूझ के यहाँ काम करने दिया ताकि तेरी हर हरकत पर नजर रख सकूं। अब देख, तेरे दोस्त के कातिल को तूने ही मारा। इसके बाद दयाल देवा को फोन करके उस पर हंसता है कि कैसे उसने देवा को बेवकूफ बना दिया, जिस पर देवा पूछता है कि राजशेखर ने आखिरी बार तेरे कान में क्या बोला था। दयाल कहता है, मरने से पहले उसने मेरे कान में बोला था पावर हाउस। अब कहानी 30 साल पीछे चली जाती है, जहां हम देखते हैं जवान देवा को शराब पीते हुए। राजशेखर गुस्से से उसे समझा रहा होता है कि तुम हर किसी से कब तक लड़ते रहोगे, याद रखो मेरी बहन तुम्हारी पत्नी है, ये शराब पीना बंद करो नहीं तो मर जाओगे, कसम खा मेरी कि तू आज के बाद कभी नहीं पिएगा। अब क्योंकि राजशेखर उसका बहुत अच्छा दोस्त था, तो उसकी बात मानते हुए वो उसी टाइम शराब को छोड़ देता है। प्रेजेंट में देवा राजशेखर से किया हुआ वादा तोड़ते हुए देवा शराब पीता है। तभी एक आदमी, वही जो लालची हो गया था, चुपके से देवा से कहता है, मुझे पता है कि तुमने दयाल को नहीं मारा है, बल्कि उससे डील कर ली है, और वो साइमन को ये बात बताने की धमकी देता है। देवा तुरंत उसे मार डालता है और ये कहता है कि ये साइमन को धोखा दे रहा था। दयाल देवा को फोन करके कहता है, प्रीति मेरे कब्जे में है, बहुत सारे काम अधूरे छोड़ के आया हूँ जो अब तू पूरे करेगा, क्योंकि मैं तो मर चुका हूँ ना। कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है। राजशेखर को साइमन और दयाल के काले कारनामों के सबूत मिल गए थे, इसी वजह से दयाल ने राजशेखर को मार डाला था। मरने से पहले राजशेखर ने उससे कहा था, अगर मार रहा है तो नेचुरल मौत ही दिखाना, नहीं तो कोई है जो मेरी मौत का बदला लेने जरूर आएगा, और जब आएगा तो उससे कहना पावर हाउस। दयाल देवा को फोन करके कहता है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करता जा, चालाकियां की तो मेरा आदमी तेरे पीछे है, तू उसे मार देगा और मैं यहाँ पर प्रीति को मार दूंगा। दयाल पहले देवा को एक आदमी के जरिए एक बैग देता है, फिर दूसरा आदमी उसे पैसे देता है, फिर तीसरा आदमी 2 पासपोर्ट देता है, और फिर एक बच्चा उसे एक चाबी देता है। दयाल ने और श्योरिटी के लिए प्रीति की दोनों बहनों के पास भी अपने आदमी भेज दिए थे। फिर दयाल देवा को एक पब्लिक बाथरूम भेजता है, जिसमें एक खुफिया कमरा था, उसमें बहुत सारा पैसा और सोना चांदी रखा था। ये सारा सामान और पैसा दयाल ने साइमन से चोरी छिपे इकट्ठा किए थे, एक्चुअल में ये सब साइमन का ही था। फिर दयाल उसे किंगपिन लॉजिस्टिक से एक फाइल चुराने को कहता है। जिस जगह फाइल रखी थी वहाँ पहले से कुछ गुंडे मौजूद होते हैं, उन सबको परास्त करके देवा वो फाइल प्राप्त कर लेता है। इस फाइल से देवा को पता चलता है कि साइमन दिल की तस्करी का भी काम करता था। जितने भी लोग पोर्ट पर काम करते हैं उनमें से किसी का भी हर्ट निकाल लिया जाता था। यहाँ काम मिलने से पहले सबका मेडिकल टेस्ट होता है और फिर क्लाइंट की नीड के हिसाब से उस इंसान का हर्ट निकाल लिया जाता है। देवा देखता है कि लिस्ट में प्रीति का भी नाम था। अब देवा उन फाइल्स को भी दयाल की तिजोरी में रख देता है। दूसरी तरफ देवा ने अपने आदमियों को दयाल के बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए लगा दिया था। अब उसे पता चलता है कि डिपार्टमेंट ने दयाल को जानबूझकर अनफिट डिक्लेयर करके उसे मिशन पर भेजा था। देवा के आदमी दयाल को ढूंढ लेते हैं और वो उस पर नजर रखते हैं। दयाल देवा को आखिरी काम देता है, अर्जुन को मार दो और जहां उसके बाप ने मुझे गड़वाया था वहीं उसे गाड़ दो। देवा किसी बहाने से अर्जुन को अपने साथ ले जाता है। इधर अर्जुन के पीछे साइमन का आदमी लगा होता है, जो साइमन को खबर दे देता है कि देवा अर्जुन को अपने साथ ले गया है। देवा अर्जुन को एक शरीफ इंसान समझता है, इसीलिए वो उसे छोड़ देता है और उसकी गर्लफ्रेंड के पास जाने देता है। अब क्योंकि देवा ने दयाल की बात नहीं मानी तो दयाल उसे वीडियो कॉल करके प्रीति को मारने की धमकी देता है।
अब यहाँ पर एक ट्विस्ट सामने आता है। देवा उसे दिलीप नाम से बुलाता है और कहता है तू ही वो कांस्टेबल था ना। देवा के आदमी दयाल की पूरी तिजोरी साफ कर देते हैं और प्रीति की दोनों बहनों को भी बचाकर देवा मेंशन पहुंचा देते हैं। देवा कहता है अर्जुन को मैंने मारा नहीं, लेकिन उस वक्त वहाँ दो ही लोग थे, एक अर्जुन और दूसरी उसकी गर्लफ्रेंड। अब अर्जुन तो तुम्हें खुद तो बताएगा नहीं कि वो जिंदा है, इसका मतलब वो लड़की तुमसे मिली हुई है और वो लड़की तुम्हारी बीवी है ना। और कॉल के इस तरफ देवा ने उस लड़की को उसी क्रीमेटर मशीन पर बिठा के रखा था। दयाल को मजबूरन प्रीति को छोड़ना पड़ता है। देवा के आदमी प्रीति को पिक कर लेते हैं और मेंशन ले जाने लगते हैं। दूसरी तरफ दयाल के आदमी देवा मेंशन पहुंच जाते हैं। वहां पर देवा के पास वही राजशेखर का दोस्त है जो कहता है तुम्हारा कूली नंबर 5821 था ना, और जो भी तेरे लैंडलाइन पर फोन करके तेरा कूली नंबर बोलेगा वही तेरी औलाद होगी। अब वो आदमी बताता है कि राजशेखर समझ गया था कि जो काम वो कर रहा है, मतलब लाश ठिकाने लगाने वाला काम, उसमें जान का खतरा है, इसलिए वो दोबारा देवा मेंशन आया था, पर किसी कारण वो वापस लौट गया। देवा लड़की को अर्जुन के भरोसे छोड़कर तुरंत देवा मेंशन के लिए निकल जाता है। देवा के जाते ही लड़की रो रो कर कहती है मैं भी तुम्हारी तरह उसके जाल में फंस गई, अगर मैं उसकी बात नहीं मानती तो वो मेरे माँ बाप को मार डालता। अब अर्जुन कहीं न कहीं उस लड़की से प्यार करता था और प्यार तो अंधा होता है, तो वो उस लड़की को छोड़ देता है। लड़की मौका देख के अर्जुन को ही चारों खाने चित कर देती है, मतलब लोग मारे जा रहे हैं और यहाँ इसको आशिकी सूझ रही थी। वो राजशेखर के उस शराबी दोस्त को भी क्रीमेटर मशीन से जलाकर खाक कर देती है। यहाँ पर गौर करने वाली चीज ये है कि अभी तक इस मशीन को चलाने वाला कोई नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर तो अब जिसे देखो वो ये मशीन चलाया जा रहा है। खैर, उस औरत का नाम होता है कल्याणी, जो दयाल को फोन करके कहती है लड़की ज्यादा दूर नहीं गई होगी, जाओ पकड़ो उसे। असल में कल्याणी भी पुलिस वाली ही थी। जब दिलीप को जासूसी के लिए भेजा जा रहा था तब से ही वो दिलीप के साथ मिलकर साइमन को और डिपार्टमेंट को डबल क्रॉस करने की फिराक में थी, और इस तरह से ये दोनों साइमन की गैंग में घुस गए और वहां अपना डेरा जमा लिया। दिलीप दयाल बन के साइमन के करीब चला गया और दूसरी तरफ कल्याणी अर्जुन को बोतल में उतार लेती है। दयाल प्रीति को ढूंढ लेता है, उसके साथ देवा के जो लोग थे उनको परास्त करके प्रीति को पकड़ने चलता है, लेकिन प्रीति किसी तरह भागकर लोकल ट्रेन में चढ़ जाती है। पीछे पीछे दयाल भी वहां आ जाता है। देवा मेंशन पहुंचकर दयाल के भेजे हुए गुंडों की धुनाई करने लगता है। उधर दयाल प्रीति के पीछे पहुंच गया था। तब प्रीति को याद आता है कि उसके पिता राजशेखर ने एक नंबर दिया था और कहा था अगर तुम मुसीबत में हो और मैं न रहूं तो इस नंबर पे कॉल करना और कूली नंबर 5821 बोलना। प्रीति कॉल करती है और वो देवा के लैंडलाइन का नंबर निकलता है। अब देवा को पता चलता है कि प्रीति उसकी ही बेटी है। अब तक जिसे वो उसे दोस्त की बेटी समझकर बचा रहा था वो वास्तव में उसी की बेटी निकलती है। दयाल प्रीति को पकड़ लेता है, लेकिन तभी देवा का एक आदमी जो प्रीति के साथ था वो दयाल को लेकर के ट्रेन के बाहर कूद जाता है। प्रीति फिर बच जाती है। अब हम देखते हैं कि कल्याणी भी ट्रेन में पहुंच गई है। वो दयाल को एक गाड़ी की लोकेशन बताती है जिसमें उसने अर्जुन को बांध के रखा था। दयाल साइमन को वीडियो कॉल करके बोलता है कि वो ये सब देवा के कहने पे कर रहा था और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो उसके परिवार वालों को नहीं छोड़ेगा, और वो बगल में बैठे अर्जुन को एक रॉड से घोंप घोंप कर मार डालता है। ये सब देखकर साइमन गुस्से में पागल हो जाता है, जिसके कहने पर साइमन के गुंडे भी देवा मेंशन पहुंच जाते हैं और वो सब जगह बॉम्ब लगा देते हैं। एक गुंडा देवा को बोलता है कि तू पहले कुली था और तेरे जैसे 18 और भी कुली यहाँ पर रहते हैं, एक सीटी बजाऊंगा तो वो सब मार दिए जाएंगे। देवा खुद ही सीटी बजा देता है और तब वो 18 कुली अचानक से फाइटिंग मोड में आ जाते हैं और एज यूजुअल वो सारे गुंडों को हवा में उड़ा उड़ा के सबको मारने लगते हैं। और देवा स्टाइल में कहता है हम 18 नहीं 19 हैं। तब एक और कुली बाहर निकलता है उस कमरे से जिसमें जाना मना था। उसका नाम है कालीसा, जिनका रोल किया है उपेंद्र जी ने। और भी गुंडे आ जाते हैं पर सारे कुली उनको जमकर धो डालते हैं। उधर प्रीति बच गई थी। तब तक उसके पास कल्याणी आकर कहती है कि देवा ने मुझे भेजा है तुम्हें ले जाने के लिए। वो एक गाड़ी में बैठती है, लेकिन गाड़ी में पहले से ही साइमन के लोग बैठे हुए थे। कल्याणी साइमन के सामने भी ड्रामा करने लगती है कि वो कैसे दयाल से परेशान है और मजबूर है। साइमन कल्याणी के फोन से दयाल को वीडियो कॉल करता है और साइमन के ध्यान भटकते ही कल्याणी चालाकी से एक सरिया लेकर साइमन को मारने जाती है, लेकिन साइमन बच जाता है और समझ जाता है कि ये सब इन दोनों का ही किया धरा है। साइमन बगैर समय गवाए कल्याणी को चलता करता है। देवा को पता चलता है कि प्रीति साइमन के पास है तो वो सीधा पहुंच जाता है साइमन के ठिकाने पर। वहां पहुंचने पर साइमन कहता है तुझ पर भरोसा करके एक आदमी को मारने को बोला था और अगर तू मार देता तो इतना झमेला नहीं होता और मेरा बेटा आज जिंदा होता। साइमन अपने आदमियों से कहता है कि प्रीति को ऑपरेशन थिएटर ले जाओ और जैसे ही मैं इशारा करूं उसका दिल निकाल लेना। अब यहाँ पर देवा की बैक स्टोरी पता चलती है कि वो एक कुली था। उसके जैसे 60 और लोग एक वक्त के खाने के लिए नॉर्थ इंडिया के एक शहर की इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी ज्वाइन किए थे। करीब 35 साल पहले उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं था, तो राजशेखर ने उनका ख्याल रखा
यहाँ तक कि देवा के साथ अपनी बहन की शादी भी करवा दी थी। ये सब कुली का काम करते थे और किस पेटी में क्या होता है इन सबको नहीं पता था। सबको उस सेठ पर बहुत भरोसा था। एक दिन उसने सबको काम के लिए विदेश भेजा। वहाँ पुलिस की रेड पड़ जाती है। जितनी पेटियां ये सब उठा रहे थे उनमें ड्रग्स निकलते हैं। सेठ ने अपना पल्ला झाड़ लिया और सारा काम कुलियों के सिर पे डाल दिया। उस मुल्क के कानून के मुताबिक ऐसे काम की एक ही सजा थी, मरने तक जेल में सड़ना। वहाँ के ऑफिसर ने कहा तुम 400 लोग हो, अगर 100 लोग भी अपना गुनाह कबूल कर लो तो बाकी को बचाने की कोशिश की जा सकती है। तब सब में से उन 100 लोगों को चुन लिया जाता है जिनके आगे पीछे कोई नहीं था। अब क्योंकि देवा सबका लीडर था और उन 100 में से 60 लोग देवा के ही साथ के थे, तो देवा ने फैसला लिया कि वो भी रुकेगा। राजशेखर ने उसे मना किया और कहा कि अगर तुम यहीं रुके तो मुझसे और मेरी बहन से तेरा सारा रिश्ता खत्म। एक तरफ परिवार था, दूसरी तरफ कूली। देवा अपने कूली दोस्तों का साथ देता है और जब ये सब गए तो उनको पता चलता है कि उनको जेल नहीं भेजा जा रहा है बल्कि 20 समंदर में मारकर फेंकने वाले थे। देवा उन सबको नहीं बचा पाता पर 20 लोगों को बचा लेता है। देवा और उसके 19 साथी उस सेठ को वहीं खत्म कर देते हैं। उस सेठ का नाम था जेवियर, जो कि साइमन का बाप था। उसे मारने वाला पुलिस का लीडर था देवराज यानी कि देवा। देवा कहता है प्रीति राजशेखर की बेटी नहीं मेरी बेटी है। अब याद आया कहाँ देखा है तूने मुझे। इससे पहले कि साइमन उसे मार सके देवा ही उस पर टूट पड़ता है और साथ ही साथ उसके गुर्गों को भी एक एक करके निपटाने लगता है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। साइमन हार रहा होता है और साइमन को याद आता है कि अभी देवा की बेटी उसके पास है और तब कलीसा आकर प्रीति को बचा लेता है। देवा लग्जरी घड़ियों की जंजीर बनाकर साइमन का गला घोंट देता है और उसे यमलोक पहुंचा देता है। तभी वहां एक विदेशी गुंडा आकर उनको पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। अब इन सबको एक रेगिस्तान में ले जाया जाता है जहाँ कुछ लोग टेबल कुर्सी डाल के बैठे थे। वहां आता है इंटरनेशनल गुंडा दाहा अपने पिता काकर और कुछ पुत्रों के साथ। दाहा वही इंटरनेशनल गुंडों के सिंडिकेट का लीडर था जिसके अंदर साइमन काम करता था। वहां कुछ लोगों को दाहा गोलियों से भून डालता है। दाहा देवा को भी मारने जा रहा होता है लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने देवा को कहीं देखा है। कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है जहां हम देखते हैं कि जो 20 लोग बचकर आए थे वो सब मिलकर सेठ जेवियर के पास पहुंच गए। उन्होंने उसके गुंडों को मारा और जेवियर को भी खत्म कर दिया। जेवियर की पूरी फैमिली खड़ी देख रही थी पर कुछ नहीं कर पाई। उस वक्त साइमन और दाहा भी वहां होते हैं। दाहा देवा की बहादुरी से बचपन से ही इम्प्रेस्ड था और वो देवा को उनके साथ मिलकर काम करने को बोलता है, जिस पर देवा दाहा से कहता है कि रुको तुम्हारे पिताजी से बात कर लें पहले। दाहा का पिता काकर देवा को देखकर सहम जाता है जैसे उसने कोई भूखा शेर देख लिया हो। देवा काकर से बोलता है कि जितने भी कुली हैं उनमें से किसी को भी कुछ नहीं होना चाहिए और काकर डरते हुए उसे वादा करता है कि ऐसा ही होगा। दाहा के लोग दयाल को पकड़ कर ले आते हैं। देवा एक बड़ा गड्ढा खुदवाता है और उसमें दयाल को फेंक देता है। अब एक बार ऑलरेडी दयाल गड्ढे से बाहर आ चुका था तो इस बार थोड़ा बड़ा गड्ढा खोदा गया था। दयाल मारा जाता है और इसके साथ ही देवा का राजशेखर की मौत का बदला पूरा हो जाता है। देवा प्रीति को नहीं बताता है कि वही उसका पिता है और प्रीति अपनी बहनों को लेकर कहीं और चली जाती है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी कूली मूवी की पूरी स्टोरी। अब बात करते हैं मूवी के बारे में।